न बेटी सुरक्षित है और न माटी ही सुरक्षित रह पा रही है। कल हुसैनाबाद के कर्पूरी मैदान में, कह लें कि हुसैनाबाद के अनुमंडलीय मैदान में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से आए हुए थे और उन्होंने वही राग अलापना स्टार्ट किया जो हर जगह उनके भाषणों में सुनने को मिलता है। वही बेटी रोटी, वही मंदिर मस्जिद, लूटने का डर, वही कटने का डर। यानी कुल मिलाकर के कहें कि कल हुसैनाबाद की जो ज़मीन थी वो भी हिंदू मुस्लिम से अछूती नहीं रही। हुसैनाबाद हरियरगंज के नेता, कह लें कि जाने पहचाने सूर्या सोनल जो बीजेपी में नेता हैं और अभी कह लें कि हुसैनाबाद से उभरते हुए नेता माने जा रहे हैं, कुछ भी बयान दे रहे हैं। उन्हीं का कहना है, एक तरफ योगी जी का कहना है कि बेटी रोटी खतरे में है, तो दूसरी तरफ उन्हीं के छोटे नेता कह रहे हैं कि 2 लाख हिंदू हैं, 22,000 मुसलमान हैं। तो भैया आप समझाना किसको चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं पब्लिक को? हमारे मुसलमान भाई 20 से 22,000 है, वो एक आदमी को देते हैं 95% वोट। हम हिंदू 2 लाख हैं। एक तरफ आबादी के लिहाज से आप ही कह रहे हैं कि हम ज्यादा हैं, हमारी ताकत कुछ भी कर सकती है, तो फिर आपको डर किस चीज का सता रहा है? डर किस बात की है? लोगों को डरा क्यों रहे हैं? ये सुना करके कि आपकी बेटी रोटी खतरे में है, योगी जी कह रहे हैं, आप देख लें। झारखंड की समस्या का समाधान एक ही है। ये जितनी भी बीमारियां हैं, रोहिंग्या की, बांग्लादेशी घुसपैठिए की, लव जिहाद की, धर्मांतरण की, बेटी के ऊपर संकट, रोटी के ऊपर संकट, माटी के ऊपर संकट, है जितने भी संकट है, इनका उपचार एक ही है कि झारखंड के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बने और इसके लिए आवश्यक है। आप सभी सहमत हैं? भाजपा की सरकार बनाने के लिए सहमत है? सहमत है? लेकिन ये तभी होगा, ये तभी होगा जब एक रहेंगे। बटे थे तो अयोध्या में अपमान झेलना पड़ा था, बटे थे तो काशी में अपमान झेलना पड़ा था, बटे थे तो मथुरा में अपमान झेलना पड़ा था, बटे थे करोड़ों हिंदू मारे गए, बटे थे तो कटे थे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटे थे तो एक रहेंगे, एक रहेंगे। सभी लोग सहमत हैं? कमलेश बाबू को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। कमल। लेकिन आपको क्या लगता है उनके भाषण को सुन करके, क्या हुसैनाबाद हरियरगंज की जनता इस बात को अब स्वीकार करने वाली 2024 के चुनाव में कि वही बेटी रोटी और वही हिंदू मुस्लिम पर वोट करने जा रही है? क्या लगता है आपको कि यहाँ की सौहार्द की ज़मीन इस तरह के वक्तव्य को स्वीकार कर लेगी 2024 के चुनाव में? को ये भी बता दूं कि कुछ दिन पहले एक खबर चल रही थी, उसमें ये बताया जा रहा था कि राजपूत सबसे ज़्यादा हैं। हुसैनाबाद में राजपूत वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। हुसैनाबाद सीट पर 50,000 से ज्यादा राजपूत वोटर हैं। संख्या के लिहाज से दूसरे स्थान पर दलित वोटर हैं। इनकी संख्या करीब 40,000 के आसपास है। मुस्लिम की आबादी देखें तो 39,000 समथिंग 2019 के आंकड़े के अनुसार अगर 14% आप बढ़ाएंगे तो आज 45-47,000 होती नजर आएगी। वही राम की आबादी अगर देखेंगे, दलितों का वोट अगर देखेंगे तो आप 60,000 समथिंग वोट है। तो एक निर्णायक छवि है और इस छवि को आप बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक सत्य है वो नहीं रखना चाह रहे हैं। आप सत्य की आंखों से उन्हें कुछ देखने नहीं देना चाहते हैं। न बेटी सुरक्षित है और न माटी ही सुरक्षित रह पा रही है। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, मैं तो खास तौर पर इस रूप में यहाँ पे आया हूं। श्री कमलेश कुमार सिंह ने जितने मंदिर यहाँ बनाए हैं हिंदू अस्मिता को बचाए रखने के लिए, वो अभिनंदनीय है।
सही फरमाया आपने योगी जी। पहले हुसैनाबाद में यानी 5 साल पहले तक हिंदू की अस्मिता बरकरार नहीं थी। कमलेश कुमार सिंह के आने से और उनके मंदिर बनवाने से हुसैनाबाद के हिंदुओं की अस्मिता बरकरार हो गई और कह लें कि अस्मिता बचाने में उन्होंने एक अहम भूमिका निभा दी। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए आरबीसी चैनल पर। बेहतर खबरों के लिए हम कराते रहेंगे आपको हर हकीकत से रूबरू। अगर आप आरबीसी चैनल के नए श्रोता हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए बेहतर खबरों के लिए।